स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गैलेक्सी फिजिक्स। गिवन प्रॉब्लम में दे रखा बच्चों, ए रेगुलर हेक्सागन इज फॉर्म्ड बाय 6 वायर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड द कॉर्नर्स आर जॉइंट टू द सेंटर बाय द वायर्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंस। तो बच्चों एक हमने हेक्सागन बना रखा है और उसके सारे कॉर्नर सेंटर पे जोड़ रखे हैं और हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आर दे रखा है। इफ द करंट इंटर्स एट द वन कॉर्नर एंड लीव्स एट अपोजिट कॉर्नर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द हेक्सागन बिटवीन द टू अपोजिट कॉर्नर। तो बच्चों एक एंड से करंट जा रही है, हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है फिगर को, ए से एंटर कर रही है और बी से जा रही है। तो हमसे पूछा गया कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो पहले बच्चों इसको देखें, ऑब्जर्व करें। तो ये एक हेक्सागन है और इसमें क्या है, इसमें बच्चों सिमेट्री है। देखें हम इस फिगर को दो पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं। तो करंट जब एंटर कर रही तो हम मान लेते हैं, करंट एज्यूम कर लेते हैं कि नेट करंट कितनी आ रही है, आई, और एक ब्रांच में जाएगी है ना, पहली ब्रांच में जाती है I1 करंट, दूसरे में जाएगी I2 और तीसरे में जाएगी I3 करंट। यही I1 करंट बच्चों यहाँ पर फिर से डिवाइड हो रही, तो इसको मानेंगे I1 डैश और ये I1 डैश हो जाएगा। और यहाँ पर ये I3 करंट डिवाइड हो रही तो I3 डैश और ये वाली I3 डैश। अब बच्चों हमें मालूम है बात कि जितनी करंट ए पॉइंट से एंटर करेगी उतनी ही करंट बी पॉइंट से आउट होगी। तो यहाँ पर भी ये करंट कितनी होगी, I1 होनी चाहिए। यहाँ पर करंट ये I2 और ये करंट I3। तो इस बात को जरा समझें कि यहाँ पर करंट I1 होने के लिए ये दोनों करंट का है ना पहुँचना यहाँ पर ज़रूरी है। इसका मतलब ये करंट में भी कितना जाएगा, इस ब्रांच में करंट I1 डैश जाएगा। ये I1 डैश और I1 डैश मिलकर I1 बना देंगे। एज इट इज़ I3 डैश और I3 डैश मिलके है ना रिटर्न होके यहाँ से आएंगे और फिर I3 करंट बन जाएगी। तो हम इसमें ये ऑब्जर्वेशन करके ये कह सकते हैं कि ओ पॉइंट पर ये I1 डैश जो करंट है इस ब्रांच में नहीं जा रही, सीधे घूम जा रही है। तो इस फिगर को बच्चों हम लोग कुछ रीड्रॉ कर सकते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें बच्चों, तो ये जो सर्किट है इसमें ये है ना कुछ ऐसे बना देंगे, मतलब करंट जा ही नहीं रही है हमारी सेंटर की तरफ और ये घूम जा रही है, क्योंकि हमें वहाँ पर कितनी चाहिए करंट, I1 डैश चाहिए। ये तभी पॉसिबल है कि I1 डैश और I1 डैश करंट जो है मिलकर I1 करंट बनाए यहाँ पर, है ना। सेम एज इट इज़ ये तभी पॉसिबल है I3 करंट बनने के लिए, क्योंकि I3 करंट ही बाहर होगी, है ना। तो I3 डैश यहाँ से घूम जाएगी करंट, तो कुछ फिगर हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब बच्चों हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए कि ये दो ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है ना, ये वाला और ये दोनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में, तो इसको हम बना सकते हैं। तो ये इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकालें आर और आर इसका, तो ये बनेगा हमारा, ये आर तो क्या है पैरेलल में है इस 2R के, तो इसका बन जाएगा 1/R पैरेलल बच्चों होता है कितना, 1/R प्लस 1/2R। तो ये निकल के आएगा 2 + 1/2R। तो यहाँ से R पैरेलल की वैल्यू बच्चों आ गई 2R/3। इसका मतलब इनको है ना हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे रेजिस्टेंस को, और इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दें कितने का, 2R/3 का। तो इसको ऐसे रिप्लेस कर दें, देखिए ये इसकी जगह हम लोग लगा दे रहे हैं एक ही रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस ये वाला, और इसकी वैल्यू होगी बच्चों 2R/3। अब ये 2R/3 का रेजिस्टेंस जो है ये दोनों RR वाले रेजिस्टेंस से कैसा है, सीरीज में है। तो सीरीज में हम लोग सीधे ऐड कर दें तो RS निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग, R प्लस 2R/3 प्लस R। तो ये बन जाएगा हमारा 3R प्लस 2R प्लस 3R/3 इक्वल टू हो जाएगा 8R/3। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया इस ब्रांच का, यहाँ वाली ब्रांच का, ये 8R/3। और बीच में रेजिस्टेंस कितनी है, देखिए ये R है और ये R है, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, दोनों सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2R। और नीचे वाला भी देखिए है ना, सेम एज इट इज ऊपर की तरह है, तो यहाँ पर भी इतने टोटल का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8R/3। तो इस फिगर को अब हम रीड्रॉ कर देते हैं बच्चों। तो देखिए ये बनेगा पॉइंट ए, ऊपर वाली ब्रांच जो आई हमारी, बीच में सेंटर ब्रांच जो है ये, और लोअर ब्रांच ये वाली आ गई। ये आ गया हमारा 8R/3, ये है बच्चों 2R और 8R/3, और यहाँ से इसको मान लेते हैं ये B, और यहाँ से एंटर कर रहा था A। तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों निकाल सकते हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लिख लें, तो ये होगा 1/R1 मतलब 8R/3, तो है ना, ये प्लस 1/8R/3 प्लस सेंटर वाला क्या है 1/2R।
ये आ गया, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 3/8R प्लस 3/8R प्लस 1/2R। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगा बच्चों 8R, तो ये आ गया हमारा 3 + 3 + 4, ये आ जाएगा 10/8R। तो R इक्विवेलेंट बच्चों लिखें इस फिगर के लिए, जो सर्किट दे रखा था, ये हो जाएगा 8R/10। तो ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 4R/5। आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर में देखें तो 4/5R, सी ऑप्शन जो है बच्चों राइट आंसर है। तो होपफुली बच्चों प्रॉब्लम समझ में आई होगी। इसमें हमें यही देखना होता है सिमेट्री वाले केस में, तो हम करंट के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं ना। हमने करंट देखी कि इस पॉइंट पे जो करंट है और बी पॉइंट पे जो करंट है वो कैसी होगी, सेम होगी। और वो तभी पॉसिबल है कि जो I3 डैश करंट थी या ये हमारा I1 डैश वाला जो करंट था, वो सेंटर पे न जाके घूम जाएगी, है ना, रिटर्न होके फिर से उसी ब्रांच में आ जाएगी। तो फिर हमने इक्विवेलेंट अपना फिगर बना लिया उस कंडीशन के हिसाब से और इसको सॉल्व कर लिया। थैंक यू बच्चों।